हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम सरवण यादव कानून से संबंधित जानकारी में लेकर आता रहता हूं अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे समान पारिश्रमिक का अधिकार जो है 1976 में जो प्राप्त हुआ महिलाओं को पुरुषों के समान काम के लिए सही मापदंड जो है जो व्यवस्था करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। पुरुषों के समान पारिश्रमिक महिलाओं को दिया जाए कार्यस्थल पर। यह अधिनियम 8 मार्च 1976 को पास हुआ और मेरे ख्याल से यदि आप महिला हैं तो कानून के बारे में आपको इस वीडियो को पूरी देखना चाहिए, और अगर आप पुरुष हैं फिर भी आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त हुए हैं। महिलाओं को समान काम करने के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम में, और कार्य क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए व्यवस्था की गई है इस अधिनियम में, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव हो रहे हैं उसको समाज से कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। ये व्यवस्था करने के लिए इस अधिनियम को 8 मार्च 1976 में बनाया गया। कानूनी अधिकार जो महिला होने के नाते आपको जरूर पता होने चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ इस समय। मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा, इस समय महिलाओं के उत्थान से संबंधित कानूनों को मैं लेकर आ रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियो मेरी देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। समान काम के लिए समान वेतन का सीधा मतलब है लिंग भेदभाव को समाप्त करना, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। पुरुषों को जिस काम के लिए जितना वेतन दिया जा रहा है, महिलाओं को भी उस काम के लिए उतना वेतन दिया जाए, और वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाए। ना ही महिला को भर्ती करते समय सरकारी, प्राइवेट या लिमिटेड किसी भी संस्थान में महिला को भर्ती करते समय उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इस एक्ट की धारा 10 के अनुसार 1 माह से 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये का अर्थदंड व्यक्ति को देना होगा, या दोनों भी हो सकता है आपको, अगर इस बात का पालन आप नहीं करते हैं, किसी संस्थान के मालिक हैं और अगर इस कानून को नहीं मानते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है। महिलाओं से संबंधित है तो महिलाओं को ही बताना चाहूँगा कि यदि इस तरह के अपराध आपके साथ घटित होते हैं, समान काम के लिए समान वेतन आपको नहीं मिलता है, तो इस आशय की शिकायत आप सहायक श्रमायुक्त से सीधे कर सकते हैं। लिखित तौर पर सहायक श्रमायुक्त जो हैं उनकी ऑफिस में लिखित रूप से आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसकी सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को भी होता है। जो सिविल न्यायालय है आपके जिले का, उसे भी इस अपराध को सुनने का क्षेत्राधिकार होता है, आप वहां भी जा सकते हैं। समान काम के लिए समान वेतन मिलना महिलाओं का अधिकार हो गया है जब से ये एक्ट आया है 8 मार्च 1976 के बाद से, कि प्रत्येक महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया ही जाएगा। योग्यता के समान उसे पद दिया जाएगा, जिस प्रकार से योग्यता पुरुषों की है, यदि उसी योग्यता की वो महिला है तो वो पद भी उस महिला को दिया जाएगा। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो लगभग जो मैं बता रहा हूँ कुछ लोग जानते हैं, मगर एक खास बात है जो ये है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारी को काम पर नहीं लगाया जाएगा, शाम को 7 से और सुबह 6 बजे तक। लेकिन महिला सुरक्षा, महिलाएं जो है सुरक्षित अपने आप को कम महसूस करती हैं रात में काम करने में, लेकिन तब भी इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कैंटीन में, हॉस्पिटल की नर्सें हो गई, और तमाम ऐसे संस्थान हैं जहां महिलाओं का होना जरूरी हो जाता है, तो ऐसी दशा में ये कानून वहां लागू नहीं होता है। इन जो चीज़ों को छोड़कर बाकी और अन्य संस्थानों में रात को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी महिला को काम पर नहीं लगाया जाएगा, ऐसा प्राविधान है।
महिला सुबह 6 से शाम 7 बजे तक काम करेगी। इस समय के बाद यदि उससे काम लिया जाता है, जैसे सुबह 6 बजे महिला आ गई और शाम को 7 बजे तक उसने काम किया आपकी फैक्ट्री में, आपके संस्थान में, आपकी जगह, इतना तो वो उसने काम कर दिया। यदि इससे ज़्यादा कोई कंपनी उसे रोकती है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी और उसको घर पहुंचाने को का प्रबंध करना आपका काम होगा, उस संस्थान का की नैतिक जिम्मेदारी होगी। और ये उस महिला का अधिकार होगा कि अगर 7 बजे के बाद भी कंपनी उससे काम करवा रही है तो उसे सुरक्षित वो कंपनी घर पहुंचाए, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे कि वह सुरक्षित रहेगी 7 बजे के बाद भी काम करने, और उसे सुरक्षित घर पहुंचाने का काम करे। अकेली महिला को काम पर नहीं लगाया जाएगा, आसपास उसके साथ और कर्मचारी रहेंगे। जहां वो महिला काम करती रहेगी उसके आसपास और भी कर्मचारी होंगे, कोई महिला अकेले काम पर नहीं लगा जाएगी। छुट्टी के दिन महिला कर्मचारी को काम पर नहीं बुलाया जा सकता है। जबकि संस्थान में छुट्टी चल रही है और हर जगह छुट्टी चल रही है, तो इस तरह से जो है उस महिला को उस दिन काम पर नहीं बुलाया जाएगा छुट्टी में। और यदि काम पर ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, उसे बुलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो सुरक्षा को जो है कंपनी संस्थान सुनिश्चित करेगा, महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करके ही उसको बुलाएगा। वेतन के साथ समान बोनस, समान भत्ता, समान सुविधाएं महिला को मिलेंगी। उस कंपनी के पुरुष को जो वेतन मिल रहा है समान कार्य के लिए वही वेतन मिलेगा, जो भत्ता मिल रहा है वही भत्ता मिलेगा, जो सुविधाएं मिल रही हैं वही सुविधाएं मिलेंगी। इस बात का प्राविधान करता है यह कानून। कानून न मानने वालों को कंपनी मालिक को सजा होगी। जो भी कंपनी संस्थान का मालिक होगा वही इस सजा का भुक्तभोगी होगा, जो भी प्राविधान करेगा ये एक्ट। श्रम आयुक्त के ऑफिस में आप जाकर इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं। कानून का पालन करना हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है और करना भी चाहिए। जो पुलिस को कहना पड़ता है कि आप हेलमेट लगा लीजिए, क्योंकि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए आपको स्वयं लगाना चाहिए, पर आपको पुलिस बता रही है कि मास्क लगा लीजिए, हेलमेट लगा लीजिए। तो ये काम जो हमें स्वयं करना चाहिए, जो हमारे देश के कानून जब हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो किसी न किसी तरह से सरकार उसे फॉलो करवाती है। तो इसके लिए भी, इस कानून को भी फॉलो करवाने के लिए सरकार ने निरीक्षक की नियुक्ति कर रखी है। निगरानी के लिए, इस कानून को मानने के लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति कर रखी है। ये किसी भी कंपनी या संस्थान में निरीक्षक कभी भी जा सकता है। किसी मजदूर से संबंधित रजिस्टर या दस्तावेज की जांच कभी भी कर सकता है। साथ ही वह मौजूदा किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है। कोई व्यक्ति है जो इसको बताने से यदि इनकार करता है तो निश्चित रूप से वो कानून का पालन नहीं करता है और वो दंड का अधिकारी है। तो कोई भी व्यक्ति जो सरकार द्वारा नियुक्त निगरानी करने वाला कोई व्यक्ति जब फैक्ट्री, कारखाने या संस्थान में पहुंचे तो वह रजिस्टर देखना चाहे या किसी व्यक्ति से, किसी से बात करना चाहे तो उसे बात करने देना चाहिए, ताकि जो है पारदर्शिता को सामने लाया जा सके। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। आगे हम जानेंगे कि मातृत्व संबंधित क्या लाभ, क्या अधिकार महिलाओं को प्राप्त हैं, क्या सुविधाएं प्राप्त हैं। और जो सुविधा है, कुछ तो सुविधाएं हैं प्राप्त हैं महिलाओं को, लेकिन महिलाएं ये समझकर उसे लेती हैं कि वो सुविधा है, लेकिन सही ये है कि वो उनका अधिकार है। वो उनका अधिकार वो ज़बरदस्ती ले सकती हैं। जैसे नई माँ 12 सप्ताह मतलब 3 माह से बढ़ाकर 36 माह कर दिया गया है उसके मातृत्व लाभ को। तो प्रेगनेंसी के बाद जो है वो 26 सप्ताह तक 26 सप्ताह तक 26 सप्ताह तक वो छुट्टी ले सकती है। पहले ये 12 सप्ताह हुआ करता था, अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। और 12 सप्ताह के वेतन में उसके किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए आप कैसे जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी कैसे आप महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देने का काम करती है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप देख लेते हैं। और लीगल सर्विस अथॉरिटी के अलावा जो है हम जानेंगे कि संपत्ति में किस प्रकार से महिलाओं को अधिकार प्राप्त है। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार प्राप्त है संपत्ति में, वो किस प्रकार से महिलाएं ले सकती हैं। और
तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।